अकाउंट जांच रही है पुलिस। सोर्सेज के हवाले से जानकारी, आरोपियों की पिछली गतिविधियां पुलिस जांच रही है। सोर्सेज के हवाले से खबर, आरोपियों की रैली प्रदर्शन में शामिल होने की जांच हो रही है। देखिए, लगातार कल जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, उसके बाद से अब जांच पड़ताल का सिलसिला तेजी से चल रहा है आगे। और इस बीच खबर ये मिल रही है कि प्रदर्शन में शामिल होने की भी जांच हो रही है। संसद में धुआं, संसद के बाहर धुआं, जिसके बाद लगातार जांच पड़ताल चल रही है। आरोपियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच इस वक्त पुलिस कर रही है। आरोपियों की पिछली गतिविधियां पुलिस जांच रही है। आरोपियों के रैली में शामिल होने की भी जांच हो रही है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, संसद भवन में सुरक्षा में चूक का यह मामला, और इसी पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। हालांकि कुछ ज्यादा खुलासे अब तक हुए नहीं। और केशव मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ में। केशव, आरोपियों की पिछली गतिविधियां भी पुलिस जांच रही है, अभी कुछ निकलकर सामने आया क्या? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि जो आरोपी थे छह आरोपी के जो सोशल मीडिया के जरिए ये खोजबीन कर रही है सुरक्षा एजेंसी के, इससे पहले ये किन किन मामलों में लिप्त थे। खासतौर से जो आरोपी महिला है नीलम, वो इससे पहले किसान आंदोलन में भी पार्टिसिपेट कर चुकी है और कई आंदोलन की वजह से वो जेल भी जा चुकी है। हरियाणा के जेल में भी वो कई बार जा चुकी है। और उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट आप देखिएगा तो उसमें उनका साक्ष्य मिलता है कि वो किसान आंदोलन में भी भाग लिया था और उससे पहले हरियाणा में वो कई आंदोलन में भाग ली थी, जिसके कारण वो जेल भी जा चुकी है। लेकिन जो आरजेडी के नेता हैं शिवानंद तिवारी, उनका एक बयान आया है जो कि बहुत गंभीर बयान है कि उनका कहना है कि जो नीलम है उनके बारे में उन्होंने बयान दिया, उनके बचाव में कह सकते हैं। शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के नेता है, उन्होंने बयान दिया और कहा है कि नीलम जो है वो पढ़ी लिखी महिला है और उनको नौकरी नहीं मिला, इसलिए वो इस तरह के प्रदर्शन करने संसद भवन पहुंच गए। इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो आरजेडी के नेता हैं वो इन जो वो प्रदर्शनकारी थे उनके समर्थन में आ गए। जो संसद भवन में इस तरह के घटना को अंजाम दिया उसके समर्थन में कहीं ना कहीं आरजेडी के नेता साफ तौर से दिख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो आरोपी नीलम है वो इससे पहले भी किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट कर चुकी है, जिसके कारण वो जेल भी जा चुकी है। इससे पहले भी कई आंदोलन में भाग ले चुकी है। बाकी जो 5 आरोपी हैं उनके बारे में भी जो सुरक्षा एजेंसी है वो छानबीन कर रही है कि किन किन आंदोलन में ये लोग लिप्त थे और कैसे ये मुलाकात किए थे, कैसे ये प्लान बना था, कहाँ बना था कि संसद भवन में जाकर इस तरह से सुरक्षा को चूक देना है और वहाँ पे इस तरह से स्प्रे करना, प्रदर्शन करना, नारेबाजी करना। तो इन तमाम जानकारियों के बारे में फिलहाल सुरक्षा एजेंसी छानबीन कर रही है। लेकिन जो एक आरोपी है नीलम, उनके बारे में जानकारी आ गई है कि वो इससे पहले भी जेल जा चुकी है और किसान आंदोलन में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आरजेडी के नेता इस तरह से बयान दे रहे हैं कि आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इन आरोपियों के बचाव में आरजेडी के नेता आ गए हैं। नेता बचाव में आ गए हैं, नौकरी नहीं मिली, परेशानी थी, इस कारण से ऐसा किया गया। लेकिन जो किया गया वो गलत था। जांच पड़ताल चल रही है। अभी इसके अलावा कोई और खुलासे हुए? क्योंकि कल जानकारी मिल रही थी कि चारों लोग आपस में जानते थे। अगर जानते थे तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया गया, कैसे संसद में पास बनवा लिया जाता है एक सांसद को कह कहकर बार बार अप्रोच करके, और ये कैसे कोऑर्डिनेशन होता है कि तुम अंदर शोर मचाओगे, तुम अंदर हरकतें करोगे, हम बाहर करेंगे। बिल्कुल, ये चारों लोग एक दूसरे को आपस में जानते थे, सोशल मीडिया के जरिए पिछले कई महीनों से जान रहे थे और सोशल मीडिया के जरिए ये लोग सब एकजुट हुए। 4 का नाम मत लीजिए, 6 नाम लीजिए, क्योंकि ये टोटल 6 आरोपी हैं जो एक दूसरे को जानते थे और 6 ने एक साथ ये प्लानिंग की किस तरह से कौन पार्लियामेंट के अंदर जाएगा, कौन पार्लियामेंट के बाहर जाएगा और कौन इनके लोगों का वीडियो बनाएगा, बचाव करेगा। एक ललित जो आरोपी है, वो जो 2 नीलम और सागर जब बाहर में प्रदर्शन कर रहे थे उस दौरान ललित वहाँ पर वीडियो बना रहा था। उन सभी चारों आरोपी का मोबाइल भी ललित के पास ही था, जो लेकर बाद में फरार हो गया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने फिर उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरह से प्लानिंग भी की गई थी कि कौन पहले पार्लियामेंट जाएगा। तो ये मनोरंजन और सागर जो है इससे पहले भी वो दोनों रेकी कर चुका था पार्लियामेंट का जाकर अंदर से, कि किस तरह से वो वहां पर जाकर प्रदर्शन करेगा, किस तरह से सामान ले जाएगा, किस तरह से सुरक्षा जांच की जाती है जो विजिटर जाते हैं। तो ये तमाम आप कह सकते हैं कि पहले से एक प्लानिंग के तहत किया गया, क्योंकि इससे पहले जब स्पेशल सेशन बुलाया गया था नए पार्लियामेंट में, उस दौरान इसी जो भाजपा के सांसद हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि रैकी की गई थी तो जाहिर तौर पे संसद में आने वाले एक एक शख्स की हर एंट्री का हिसाब किताब होता है। तो जांच पड़ताल में अब तक तो सामने आ जाना चाहिए था कि रैकी कब की गई, ये लोग इससे पहले कब संसद के अंदर आए।
बिल्कुल बिल्कुल जांच में सामने आ गई है, क्योंकि जब स्पेशल सेशन पिछले दिनों बुलाया गया था, आपको याद होगा जब पार्लियामेंट नया बना उसके बाद पहली बार स्पेशल सेशन के जरिए उस नए पार्लियामेंट में जो सदन चली थी, उस दौरान ये प्रताप सिम्हा के आवाज़ से इन्होंने विजिटर पास लिया था, मनोरंजन और सागर, और उसी दौरान ये जाकर नए संसद भवन का रेकी किया था। क्योंकि मनोरंजन के जो पिताजी हैं वो प्रताप सिम्हा के लोकसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, उसी उनके पिताजी के जरिए ही ये पास बनाया गया था मनोरंजन का। मनोरंजन और सागर और ये जो नीलम है ये एक दूसरे को सब जानते हैं छेओ को, तो ये इनका भी एक पास बन गया था इनके दोस्त के होने के नाते। उसके बाद ये अंदर गए थे, पार्लियामेंट के अंदर जाकर रेकी किया था, और इस बार कल इस तरह के सुरक्षा में चूक देकर इन लोगों ने इस तरह के अंजाम दिया गया है इनके द्वारा। सुरक्षा को लेकर लापरवाही का ये मामला बन चुका है कि कैसे कोई इस तरह का साजो सामान लेकर अंदर जाता है, कैसे फिर उसका इस्तेमाल करता है। क्या इस आधार पर भी कोई अभी तक एक्शन है कि कैसे हो गई इतनी बड़ी चूक? अधिकारियों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं क्या? यह भी तो एक बड़ी लापरवाही का मामला है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी बहुत टाइट होता है और कई लेयर में होता है। जो आप कह सकते हैं फर्स्ट लेयर दिल्ली पुलिस की होती है, उसके बाद सीआरपीएफ आती है, उसके बाद जो इनर सुरक्षा होता है वो पार्लियामेंट सेक्रेटरी का होता है। पार्लियामेंट की अपनी सुरक्षा है, उनके सुरक्षा गार्ड चेकिंग करते हैं, पहले दिल्ली पुलिस करती है, फिर पार्लियामेंट की सुरक्षा करती है। तो अब कई लेयर में सुरक्षा जाँच होते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर कोई जाता है, पहले यहाँ तक होती है कि आप अंगूठी पहने हुए हैं तो अंगूठी भी नहीं जाने दिया जाता था, पेन भी लेकर आप नहीं जा सकते हैं, चश्मा भी लेकर नहीं जाते थे जब पहले जाते थे। लेकिन नया पार्लियामेंट जब बना है उसमें मैं भी गया हूँ तो देखा हूँ कि अब जो है चश्मा और अंगूठी इतना उस तरह से सिक्योरिटी टाइट नहीं करते थे। मोबाइल भी अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आप किसी भी सांसद से लिखवा सकते हैं, विथ मोबाइल जाना चाहते हैं तो विथ मोबाइल भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तो कह सकते हैं क्योंकि इन दिनों आप देखेंगे तो पार्लियामेंट में जो विजिटर की संख्या है बहुत ज़्यादा हो गई है। नए पार्लियामेंट बनने के बाद लोग देखना चाहते हैं कि नया पार्लियामेंट किस तरह से बना है। तो मोदी सरकार में ये हुआ कि नया पार्लियामेंट देखने के लिए लोग स्कूली बच्चों को भी अलाउ किया गया है, और साथ ही साथ जो बाहर के विजिटर वो आप किसी भी सांसद के पास जा सकते हैं, अगर वो सांसद आपको जानते हैं तो वो विजिटर पास अलाउ कर सकते हैं। एक सांसद के आवाज़ से एक दिन में 6 विजिटर पास बनाई जा सकती है, अगर लोकसभा सचिवालय का जो रूल है उसके हिसाब से अगर देखें तो। अगर लोकसभा स्पीकर अगर स्पेशल अप्रूवल देते हैं तो कई विजिटर्स को भी अलाउ किया जा सकता है। तो इसी तरह से चारों आरोपी अंदर ही जाना चाहते थे। पहले इन लोगों का प्लानिंग था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही आरोपियों का पास बन पाया, इसीलिए 2 ही आरोपी पार्लियामेंट के अंदर जा पाए। क्योंकि ये टोटल प्लानिंग में 6 आरोपी थे, 6 आरोपियों का प्लान ये था कि 4 अंदर जाते और 2 बाहर रहते, लेकिन 2 का ही पास बन पाया, इसलिए सिर्फ 2 लोगों का अंदर एंट्री हो पाया और 4 लोग बाहर ही रह गए, जिसमें से 2 लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और 2 लोग उनके सेफ्टी में आप कह सकते हैं वहां पर मुस्तैद थे। एक वीडियो बना रहा था और बैकअप प्लान तैयार कर रहा था किस तरह से सुरक्षा को चूक देने के बाद बड़ी इस डिटेल घटना में को अंजाम जानकारी देने दी का वहां से कि भागने की एक प्लानिंग वीडियो थी। बना रहा लेकिन था, एक हंगामा कर रहा था, अंदर में 2 इस तरह का हंगामा हो जाए उसको लेकर पूरी साजिश को अंजाम दे रहे थे। कुल मिलाकर संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर अब विपक्षी पार्टी भी लामबंद होने की तैयारी में। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में चूक के मामले को भुनाएंगे विपक्ष के नेता। आज इंडिया नेताओं की बैठक होगी, सुबह 10 बजे इंडिया की बैठक है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर चर्चा संभव है। इंडिया के नेता राष्ट्रपति से इसी को लेकर मुलाकात करेंगे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। देखिए, इंडिया गठबंधन भी अब इस पूरे मामले को लेकर लामबंद होता हुआ नजर आएगा। सरकार की घेराबंदी की जाएगी कि सुरक्षा में आखिरकार चूक कैसे हो गई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। संसद में हुई सुरक्षा चूक मामले पर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियां सुबह एक बैठक करेंगी, यानी 10 बजे का वक्त है, अब से 1 घंटे बाद लगभग। और उसके बाद इसी मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने पर विचार होगा। टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने घोषणा की है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुटेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक होने जा रही है। केशव, इसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए आज सदन में ही लोग जो मल्लिकार्जुन खड़गे उनके चैम्बर में ये इंडी गठबंधन के जो बैठक बुलाई गई जिसमें विपक्ष के सभी नेता मौजूद रहेंगे, और सदन में ही जो इनका चैम्बर है मल्लिकार्जुन खड़गे का, उसी में सभी विपक्षी नेताओं को एक साथ 10 बजे बुलाया गया है। और विपक्षी नेता एक कह सकते रणनीति बनाएंगे किस तरह से इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भी भुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति से भी मिलने के समय इन लोगों ने मांगा है, लेकिन अभी तक समय नहीं मिले कि कितने बजे विपक्षी नेता जाएंगे राष्ट्रपति से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात
करने के लिए, लेकिन 10 बजे का समय है जब सदन में ही ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनके चैम्बर में इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सभी एक साथ बैठेंगे लोकसभा राज्यसभा के, और वहां पर एक रणनीति बनाएंगे किस तरह से आज सदन में इस मुद्दे को भुनाया जाएगा, क्योंकि आज एक गृह मंत्री अमित शाह भी इस मामले को लेकर सदन में अपना पक्ष रखेंगे। तो दूसरी तरफ विपक्षी नेता भी 10 बजे बैठक करके रणनीति बनाएंगे किस तरह से इस मुद्दा को भुनाया जाएगा राजनीतिक रूप से। ठीक है केशव, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन देखिए कांग्रेस ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 व्यक्तियों के सदन में कूदने की घटना को लेकर सुरक्षा चूक पर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मांग की है कि गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों में आकर इस पर बयान दें। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ये पूरा मामला इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। तो देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आता है और इसके बाद में हंगामा। संसद की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला है। संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। संसद भवन की सुरक्षा में आज दो बार चूक की खबरें सामने आई हैं। पहली बार संसद भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इसके कुछ देर बाद लोकसभा की कार्रवाई के दौरान युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर सदन के भीतर घुस गए। दोनों दर्शक दीर्घा से कूदे और स्प्रे से सदन में धुआं फैला दिया, जिसके बाद लोकसभा में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। लोकसभा स्पीकर की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाकर विजिटर पास रद्द करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल सुरक्षा चूक पर सरकार को घेर रही है। जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते, तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है। और अगर भाजपा सदन को सुरक्षित नहीं रख सकती तो देश को क्या सुरक्षित रखेगी? संसद में सुरक्षा में हुई चूक पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सरकार को इसे गंभीरता से लेने के लिए कहा है। डिंपल ने इसे सुरक्षा में चूक भी बताया है। कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर, एंड मोरओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है। कुछ सांसद मैसूर सांसद प्रताप सिन्हा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने तो नई संसद भवन पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। The fact that they did that is better than if they had actually tried to kill people. This is the anniversary of a tragic assault in Parliament where 7 of our people died. I mean, we can't, take these matters lightly. The new building does not seem to be configured very well when it comes to security by comparison with the arrangements in the old building. माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चूक है, क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है। आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है, कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट। ये पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीज़ें अलग अलग थी, वहाँ तक पहुँचने को 10 बार सोचता था, लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक हुई है। संसद में सुरक्षा चूक पर कल विपक्ष के नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और कल सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन की बैठक भी होगी। आपको बता दें कि संसद सुरक्षा चूक मामले में संसद मार्ग थाने में FIR दर्ज करवा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।